शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। उससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ इसको समझने के लिए, देखो मैंने कहा कि इस डब्बे के अंदर मेरा सिस्टम है जहाँ पे काम चल रहा है और ये वाला हिस्सा क्या है, मेरा सराउंडिंग है। देखो अब मैं करता हूँ, तुम बताना क्या होगा। जैसे ये मेरे पास ग्लास है, बाल्टी बना दी पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ग्लास है या अभी बाल्टी मान लो, क्योंकि अब इतनी बड़ी बना दी तो बाल्टी, ठीक है। तो बाल्टी इतना बड़ा है, तो इस बाल्टी के अंदर पानी है, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसके अंदर पानी है। तो अगर पानी गर्म है मान लो, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको हल्की सी भी टेढ़ी करता हूँ, ठीक है, मान लो कि हल्की सी भी टेढ़ी कर दी, इतना हिस्सा मैंने टेढ़ा किया, तो पानी जो है, जो पानी है मेरा आसानी से बाहर जा सकता है, या फिर मैं मग के द्वारा भी निकाल सकता हूँ पानी को। और चूंकि पानी गर्म है तो हम मैं देख सकता हूँ इसके बाहर में जो टेम्परेचर है वो भी मैं फील कर सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं एक काम करता हूँ, अब मेरे पास चूंकि पानी मेरे पास गर्म था, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं ढक्कन से ढक देता हूँ। ये ढक्कन से जैसे मैंने ढक दिया, अब मैं देखूंगा कि अगर मैं इसको, अच्छा खासा ढक्कन है, ऐसा नहीं कि मतलब निकल जाए, तो मैं ध्यान से देखूंगा कि अगर मैं इसको टेढ़ा करता हूँ तो पानी, अब चूंकि ढक्कन इसमें लगा है तो पानी जो है वो अब नहीं निकल रहा। हाँ, बट अब क्योंकि पानी गर्म है तो इसमें टेम्परेचर मेरे को फील हो रहा है, हीट के फॉर्म में टेम्परेचर, इसमें हीट मैं देख सकता हूँ कि इसमें कुछ गर्म है पानी, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे ये मेरे पास चूँकि गर्म था, अब मैंने क्या किया, इसको जैसे कि पानी था, मैंने इसको एक बड़े चौड़े से बर्तन के अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ, और इसको ढक्कन तो बंद नहीं किया। तो अगर मैं देखूं तो इस ऐसे सिस्टम में डाल दिया कि जैसे इसका मतलब ना तो अब पानी इस डब्बे से बाहर आ सकता है और ना ही इसकी हीट जो कि टेम्परेचर इसके बाहर आ सकती है। अब क्योंकि बाहर से मेरे को अंदाज़ा नहीं आएगा, और अंदर जो हिस्सा, जैसे अगर मेरा पानी गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग से बाहर से ना हीट जा पा रही है ना अंदर जा पा रही है, तो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होगा। टेम्परेचर भी क्या होता है कि डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी, मैंने बताया था। तो इस चीज़ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखो मतलब मैं इसको बिजली पे रख रहा हूँ कि इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास तीन सिस्टम है। पहला ओपन सिस्टम, जहाँ पे सब चीज़ ओपन है, पानी भी जा सकता है और हमें तापमान का भी पता चल सकता है। दूसरा मैंने क्लोज कर दिया, अब सिर्फ हीट जा सकती है, एनर्जी जा सकती है। अब तीसरा आइसोलेट कर दिया उसको, तो अब सिर्फ ना हीट जाएगी ना बाहर। आइसोलेट का मतलब ना बाहर से कुछ पता है ना अंदर से कुछ बाहर को पता है, ठीक है। तो तीन तरह के सिस्टम हो जाएंगे। सो मैं कह सकता हूँ कि तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। पहला हो जाएगा ओपन, यार मैं बार बार सिस्टम की जगह में एस वाई एम कर रहा हूँ, हाँ एस वाई एम। तो ओपन सिस्टम, दूसरा हो जाएगा क्लोज्ड सिस्टम, एंड थर्ड मैं कह सकता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सो इनके बारे में पूरा जिक्र करते हैं। तो पहले वाले में अगर मैं कहूँ कि ओपन सिस्टम क्या है, तो ओपन सिस्टम मैं कह सकता हूँ कि मैटर यानी कि जो पदार्थ है कैन ट्रांसफ़र, की ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड एनर्जी ऑल्सो, दूसरा हो जाएगा क्लोज सिस्टम में मैं कहूँगा जो मैटर है कांट बट एनर्जी कैन ट्रांसफ़र, एनर्जी कैन ट्रांसफ़र कहाँ को, सराउंडिंग को, हाँ। और ये शॉर्ट नोट्स में। और थर्ड हो जाएगा आइसोलेटेड में, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा नीदर मैटर नॉर द एनर्जी कैन ट्रांसफर टू द सराउंडिंग।
तो ये ओवरऑल क्या है कि ना मैटर, इसमें तो मैटर और उसमें हो सकता है ट्रांसफ़र, बट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक डेफिनेशन से समझूं तो पहले वाले को मैं कह सकता हूं, अगर ये मेरे पास सिस्टम है जो कि टप्पे में बताया, तो मैटर एनर्जी, ठीक है, जहां पर ये एम डिनोट करता है मैटर को, ई फॉर एनर्जी, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है, सराउंडिंग है मेरे पास है। और सेकंड में कहता है सिस्टम से मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा बट एनर्जी होगी। और थर्ड में मैं कह सकता हूँ कि ना तो मैटर ट्रांसफ़र होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, किसमें, थर्ड में, क्योंकि अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर आसानी से मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी भी हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी हो रही है क्योंकि मेरे को पता चला है कि टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, यहाँ पर ना एनर्जी हो रही है ना मैटर हो रही है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मतलब हम सिस्टम को किस प्रकार से समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी तुम्हें पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर कुछ फीडबैक या कुछ हमें तुम्हें लगता है कि सर आप यहाँ पर गलत हैं, आपको ये कहना चाहिए था, तो ज़रूर बताएं। और मिलते हैं, तब तक के लिए देखें, बने रहें वीडियो के साथ, शायद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।